हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है सबसे पहला रोमन न्यूमेरल्स। तो बेटा जैसे हिंदू अरेबिक हमारा सिस्टम होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमारे पास डिजिट्स होती हैं, इसी तरह एक एंशियंट जो है न्यूमेरल्स का एक सिस्टम है रोमन्स का, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए रोमन सिंबल्स में आपको बताता हूँ। आई हम इसको 1 बोलते हैं, वी को 5 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं एंड एम को 1000 बोलते हैं। ये आपको बेटा मीनिंग्स पता होने चाहिए। एक बार फिर से हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं। आई का मतलब हो जाता है 1, वी का मीनिंग 5, एक्स का 10, एल का 50, सी को हम 100 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डी को 500 से और एम को 1000 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन रोमन सिस्टम एंड नाइदर डज इट यूज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो रोमन नंबर्स में ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता और इसका कोई यूज़ भी नहीं होता प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट में। चलिए हम अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हेन ए लेटर इज यूज मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू। अगर कोई नंबर 3 टाइम्स 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो उन सब की वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 1 टाइम तो सिंपल वो हो ही जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 बार ऐड हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। जैसे ट्रिपल आई तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट वाला। इसी तरह से आप कौन सा देखेंगे, सेकंड वाला देखिए, एक्स 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 यानी 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए डबल सी यानी सी + सी 200 हो जाएगा, ट्रिपल सी 100 + 100 + 100 300 हो जाएगा। एम एम यानी 1000 + 1000 = 2000 हो जाएगा। क्लियर। रूल 2 क्योंकि क्या है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। रूल 2 में व्हेन ए सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न द राइट ऑफ द लार्जर वैल्यू। तो लार्जर वैल्यू के अगर राइट में कोई स्मॉल सिंबल लिखा हुआ है तो उसको हम कंप्लीट को ऐड कर देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर के राइट साइड में लिखी है तो उसको ऐड कर देते हैं। जैसे आप इन सब में देख रहे हैं, वी ग्रेटर होता है, आई स्मॉलर होता है, राइट साइड में लिखा, तो 5 + 1 = 6। इसी तरह बेटा यहाँ पर आप देखिए सेकंड वाले में एक्स आई का मतलब 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊँ एक्स ये लिखा हुआ है तो 10 + 1 + 1 + 1 यानी 13 हो जाएगा। इस तरह से हम वर्क। नाउ रूल 3 क्या कहता है, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द लार्जर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर। देखिए क्या होता है, अब की बार हमें इसका अपोजिट दिया रूल 2 का। स्मॉलर वैल्यू जो है हमारी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा, तो ये लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वाली माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपको बताऊँ सेकेंड वाला, यहाँ पर क्या है, आई है, एक्स है, तो एक्स 10 होता है, 10 - 1 = 9, जी 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सारे आपको दे रखे हैं। अगर एक्स सी है तो सी कितना होता है, सी होता है 100 - 10 कर देंगे तो आ जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हमको रूल्स को जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा हमें क्या पता लगा इससे, हमें यहाँ पर वंस और टेंस दोनों पीरियड में हिंदू अरेबिक सिस्टम और रोमन सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की वो यहाँ पर शो की गई है, बताई गई है। तो हमें ये पता लगता है कि 1 को आई से, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, इसी तरह 5 को वी से, है ना, और 10 को एक्स से, है ना, एल को 50 से और 100 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमको सब चीज़ें मालूम हो गई हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 32 को देखते हैं, और सबसे पहले थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको, और यहाँ पर देख लीजिए ए पार्ट है आपका 19। तो 19 होता क्या बेटा, 19 होता है 10 + 9, है ना, क्या होता है
10 प्लस 9, 10 प्लस 9, और 10 क्या होता है आप जानते हैं, 10 होता है आपका x, और 9 क्या होता है 10 माइनस 1 यानी आई एक्स। तो हमारे पास आंसर कितना बन जाता है 19 का एक्स आई एक्स। नाउ कम्स ऑन द बी पार्ट बेटा। बी पार्ट देख लीजिए, तो बी पार्ट है 48। 48 क्या करते हैं 40 प्लस 8, और 40 को क्या कहते हैं 50 माइनस 10 प्लस 8 को लिखेंगे 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 5 में 3 बार 1 आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए 50 क्या होता था बेटा, 50 होता था हमारा L, और 40 बनाने के लिए माइनस 10 करना है तो x को पहले लगा देंगे तो XL हो जाएगा। तो XL हो गया, V 5 को हो गया है ना, 5 को हमने लिख दिया V, और 1 1 1 के ट्रिपल आई लगा दिए तो हमारा XL V ट्रिपल आई आंसर आ जाएगा। देखिए 83 बताते हैं हम आपको, 83 देख लीजिए। 83 क्या है 50 60 70 80, क्लियर हो गया, और प्लस 3 तो सिंपल है। तो L के आगे क्या लग जाएंगे 3 बार x लग जाएगा और 3 बार i लग जाएगा। 61 है 50 प्लस 10 प्लस 1 LX i हो जाएगा। 99 क्या होता है बेटा, ये ध्यान देने वाली बात है आपकी, 99 होता है 90 प्लस 9, और 90 को आप क्या लिखते हैं है ना बेटा, 90 को लिखते हैं आप 100 माइनस 10, और 9 को क्या लिखते हैं 10 माइनस 1। तो यहाँ पर XC हो जाएगा, यहाँ पर IX हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा XC IX हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से 49, 49 क्या होता है 40 प्लस 9 यानी 50 माइनस 10 और 10 माइनस 1। तो 50 माइनस 10 को तो आप क्या लिखते हैं XL लिखते हैं, और 9 को क्या लिखेंगे IX लिखेंगे, तो यहाँ पे XL IX हो जाएगा। 347 है यार, देख लीजिएगा आप यहाँ पर 347 यानी 300 प्लस 40 प्लस 7, तो 300 का हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 100, और 40 का हो जाएगा 50 माइनस 10, और 7 का हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 1। तो बेटा ट्रिपल सी तो ये हो जाएंगे आपके 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 फिर से वही 40 हो गया है ना, और वो कितना हो जाएगा XL हो जाएगा बेटा, और 5 को V लिखते हैं और 1 1 लिखते हैं II, तो ये हो जाएगा आपका कितना ट्रिपल सी XL V II। यहाँ पर देख लीजिए ट्रिपल सी XL और VII, ठीक है। इसी तरह 629 देखेंगे, 629 होता है 500 600 प्लस 20 10 प्लस 10 प्लस 9 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका बेटा कितना D, ये हो जाएगा C, और ये डबल X हो जाएंगे XX, और ये हो जाएगा IX 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको देखो करना क्या बेटा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट है XL, तो XL और IV, XL होता है हमारे पास 50 माइनस 10 और IV होता है 5 माइनस 1, तो 40 प्लस 4 हो गया आपके पास 44, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास बेटा डबल एक्स आई एक्स। डबल एक्स का मतलब 10 प्लस 10, और IX क्या होता है क्योंकि ग्रेटर के राइट में है तो नेचुरली बात है कि वो माइनस हो रहा होगा। सो ग्रेटर वाले के लेफ्ट में है ना स्मॉलर वाला, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये 20 प्लस 9 29 हो गया हमारा आंसर। इसी तरह देख लीजिएगा सी पार्ट को, LVII, तो L 50 होता है और V होता है 5 प्लस 2 57 हो जाएगा। इसी तरह से LX V3 है ना थर्ड है, तो 5 प्लस 3 तो अलग हो जाएगा लास्ट वाला, और LX क्या होता है 50 प्लस 10 हो गया, तो ये 68 हो जाएगा ऐड करने पर। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए C होता है 100, X 10 10 10 है ना ऐड हो गया, और 10 माइनस 1 हो गया, तो ऐड करने पर कितना आ गया 139 आ गया। इसी तरह CD हो गया, CD होता है हमारे पास बेटा 500 माइनस 100, और ट्रिपल X कितना हो गया 10 10 10 प्लस हो गए, और I है हमारे पास तो 1 हो गया 431 हो जाएगा। तो ये सब आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न होगी है ना, करस्पॉन्डिंग टेबल जो आपको मैंने यहाँ पर बताई ये वाली टेबल बेटा, अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा पीछे रूल्स बताए थे तो आपको वो बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1L ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका PDF आपको बनाकर सॉल्यूशन का
प्रोवाइड करा देंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएं ज़रूर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, नाउ कम्स ऑन यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट का यूज़ करना है, किस तरह से करते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या सॉल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे पहले हमें बेटा ये एक ब्रैकेट होगा आपके पास, इसको बोलते हैं आप स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट जो होता है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको देखना होता है बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको टर्म बता देता हूँ करना क्या होता है। आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऐसी टर्म हो, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ठीक है, फिर एडिशन और उसके बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये 4 पॉइंट हैं आपके, इस तरह से करना है। क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक दो, आप इजीली समझ पाओगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे बेटा 6 + 2 × 5। तो सबसे इसको क्या करना है 6, इसको क्या राइट करना है आपको बेटा 6 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 5 से 10 हो जाएंगे, 10 हो गया, 6 + 10 हो जाते हैं 16, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 6 + 4, यहाँ एडिशन दे रखा है, तो 6 + 4 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे बेटा 3 प्लस ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, 6 8 14 हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 + 13 हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा 18 - 3 + 7 है ना, तो 3 + 7 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा। बेटा किसी भी ब्रैकेट में अगर दो चीज़ें लिखी हैं एक साथ, तो उसको आप जो मैंने ऊपर टर्म बताई थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ 3 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा 3 प्लस तो लिखा रहेगा, 6 भी लिखा रहेगा ब्रैकेट लगाकर, और पहले हम इस टर्म को 8 / 2 को क्या करेंगे डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। 8 2 4 जा 8 होते हैं, तो 6 + 4 आ जाएगा, तब इसको सॉल्व करना है। तो 6 4 10 हो जाएंगे, 10 + 3 13 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 15 8 जा इसको करना है सॉल्व, है ना, कितना हो जाता है 120, और माइनस करने 20, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 100, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए मैंने आपको। 27 - 6 4 जा 24, 24 माइनस करने पर आ जाता है 3 है ना, और 8 क्वेश्चन है 30 माइनस, इसको आप 14 8 जा करेंगे तो ये 112 आ जाएगा, और 30 - 8 कितना आ जाएगा आपके पास 22 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं बेटा, क्लियर। तो आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस 1M भी आपकी आज एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ठीक है। मेंटल मैथ्स की कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी है, आप इन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो बेटा चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी तक आज की वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए